अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है वो है 35,000 रुपये 45 का। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो कमरे हैं, बेडरूम और ड्राइंग रूम, ये तमाम चीज़ें हम इसमें जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आप इसको पूरा तरीके से समझ जाएं। तो दोस्तों ये हमारा एक जो है ना, सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो जो ये हमारा ड्राइंग है, इसका जो लंबाई है वो है 45 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 35 फुट। तो ये 35,045 का हमारे पास एक नक्शा है। तो दोस्तों इस नक्शे में स्टेयर हॉल है, एक स्टेयर हॉल, एक मेन हॉल, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग एरिया, और इसमें 4 बेडरूम है, 4 बेडरूम है और इसमें 4 जो है ना इसमें बाथरूम है। इस तरह एक किचन है। तो दोस्तों इसमें कुछ दरवाजे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे को हमने सिर्फ डी का नाम दिया है, बाकी इन 4 दरवाज़ों को हम D1 का नाम दे चुके हैं। इस तरह D2 का दरवाज़ा और W1। तो दोस्तों हम इस पूरे नक्शे को डिस्कस करने वाले हैं तफसील के साथ। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि इस इंस्टीयर का जो हमारा जो ये स्टेप है, तो इस स्टेप की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और इसकी लंबाई जो है ना वो है 4 फुट। तो दोस्तों इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे डोर्स का साइज़ कितना है, ये जो मेन डोर है इसका साइज़ कितना है, D1 का साइज़ कितना है, D2 का साइज़ कितना है, इस तरह विंडोज़ का साइज़ कितना है और वेंटिलेटर का साइज़ कितना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन गेट की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन डोर है इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 6 फुट। और जैसे ही दोस्तों हम मेन डोर से इंटर हो, जो मेन डोर है वहाँ यहाँ से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास है एक वेटिंग एरिया है। इसको हमने स्टेयर हॉल का नाम भी दिया है, लेकिन ये स्टेयर जो है ये हॉल की जो डाइनिंग ड्राइंग एरिया है यहाँ से शुरू होकर जो है ना मेन डोर के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। ये सीढ़ियाँ यहाँ से होकर दरवाजे के ऊपर से आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो वेटिंग एरिया है उसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो उसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 15 फुट 4 इंच। तो ये मेन डोर जो है ये सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे से है। तो दोस्तों इसका साइज़ 15 फुट 4 इंच ज़रबे 11 फुट। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास बड़ा हॉल है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका साइज़ है 16 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर बाथरूम तक 30 फुट 4 इंच। अब जैसे ही हम हॉल में एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 दरवाज़े बेडरूम के हैं जो हॉल की तरफ हैं, और 2 दरवाज़े बाथरूम्स की हैं जो कि वो भी हॉल की तरफ हैं, जो कि कॉमन बाथरूम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 14 फुट इस ज़रबे 11 फुट और इसके साथ जो अटैच बाथरूम है इसका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 5 फुट 5 इंच। इस तरह जो कॉमन बाथरूम है उसका साइज़ है 5 फुट 6 इंच। इस तरह हम ये जो हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 14 फुट। तो ये 11 ज़रबे 14 का ये भी हमारे पास बेडरूम है। तो अब हम इसके साथ जो अटैच बाथरूम है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका साइज़ है 7 फुट 6 इंच ज़रबे 6 फुट और जो कॉमन बाथरूम है उसका साइज़ है 7 फुट 6 इंच ज़रबे 6 फुट। अब हम तीसरे बेडरूम की बात करते हैं। तीसरा बेडरूम जो है हमारे पास इसका साइज़ है 14 फुट और इसकी जो 14 फुट ज़रबे 11 फुट। तो दोस्तों आखिर में स्टेयर के स्टेप की जो ऊंचाई है
चौड़ाई है वो भी हम देखेंगे, और इस तरह जो इसमें कॉलम है वो भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे हम पहले किचन 11 फुट 4 इंच ज़रबे 8 फुट, और आखिरी जो चौथा नंबर का बेडरूम है उसका साइज़ है 14 फुट ज़रबे 11 फुट। तो दोस्तों ये चारों बेडरूम एक ही साइज़ के हैं, और इन 2 बेडरूमों के साथ अटैच बाथरूम है, जबकि इन दोनों के साथ अटैच बाथरूम नहीं है, और ये 2 बाथरूम हमारे पास कॉमन बाथरूम है। तो ये तो हो गए दोस्तों इनके साइज़। अब हम देखेंगे कि हमारे दरवाज़ों का साइज़ कितना है और इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो हम कॉलम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम D1 की बात कर लेते हैं, जो डी के नाम से दरवाज़ा है, तो इसका साइज़ है 6 फुट, और इसके साथ जो D1 के जो दरवाजे हैं वो है 4 फुट, यानी कि जो D1 का नाम हमने दिया है ये चारों दरवाजे 4 फुट के हैं। अब हम D2 को देख लेते हैं, तो D2 का साइज़ है 2 फुट 6 इंच। 2 फुट 6 इंच इस दरवाजे की जो है ना चौड़ाई है, और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। इस तरह ये तमाम दरवाज़ों की ऊंचाई सेम एक ही है, यानी कि 7 फुट है। तो ये D2 का जो हमारे पास दरवाजे का साइज़ है 2 फुट 6 इंच। तो ये D2 के हमारे पास 4 दरवाजे हैं, तो चारों दरवाज़ों का एक ही साइज़ है। इस तरह D1 के नाम से जो दरवाजे हैं ये भी 4 हैं, और इनका साइज़ भी एक ही जैसा है। और ये जो हमारे पास D के नाम से जो दरवाज़ा है इसका साइज़ बड़ा है, इसका 6 फुट ज़रबे 7 फुट इसकी ऊंचाई है। अब हम खिड़कियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों W1 के नाम से जो खिड़कियां हैं एक ही साइज़ की हैं, तो इनका साइज़ 6 फुट, यानी 6 फुट इसकी लंबाई है और 4 फुट इसकी ऊंचाई है। तो 6 ज़रबे 4 की हमारे पास विंडोज़ हैं। तो दोस्तों वेंटिलेटर जो हमारे पास हैं, इसमें 2 वेंटिलेटर यहाँ पर हैं जो हमने नहीं बनाए, तो वो भी हम बना कर दे देते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ है 2 फुट, तो वेंटिलेटर का जो साइज़ है वो है 2 फुट, यानी 2 फुट इसकी लंबाई है और 1 फुट इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 वेंटिलेटर होने चाहिए, तो हम उनको भी जो है ना इधर लगा लेते हैं। यहाँ पर हम वेंटिलेटर लगाना भूल गए, तो एक वेंटिलेटर हमारा यहाँ पर और दूसरा जो है ना वो यहाँ पर। तो ये वेंटिलेटर का साइज़ एक ही जैसा है, 2 फुट ज़रबे 1 फुट। तो अब इनका तो साइज़ हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों हमारे जो कॉलम आएंगे, यहाँ पर एक कॉलम आएगा, दूसरा यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर हम कॉलम लगाने हैं आपने भी इन्हीं जगहों पर कॉलम लगाने हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कॉलम। तो इन कॉलम का जो साइज़ है, कॉलम का साइज़ 10 इंच ज़रबे 10 इंच का है, और जो हमारे पास वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों इसमें हम एक बात आपको बताना भूल गए कि इनमें जो स्टेयर हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, इनका साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो ये स्टेप आएगा, इसकी जो लंबाई है
वो है 4 फुट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हमारे स्टेप की लंबाई है वो है 4 फुट। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये है 4 फुट और इसमें जो ये स्टेप बनेगा, स्टेप की जो ऊंचाई है वो है 7 इंच और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो इस स्टेप की जो चौड़ाई है जहाँ पर हमने पाँव रखना है और वो उसकी चौड़ाई जो है ना 11 इंच है। तो ये 4 फुट ज़रबे 7 इंच ज़रबे 11 इंच, तो 11 इंच इसकी चौड़ाई और 7 इंच इसकी ऊंचाई और 4 फुट इसकी लंबाई। तो तब जाके आपकी सीढ़ी यहाँ पर सही आ पाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।